आज हम एक नया रैंकर्स लेवल का पैकेज शुरू करते हैं, पैकेज 3। इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स के क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें केवल एक ही सही होता है। पहला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ वैन डर वाल गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है। Assuming that volume of gas molecule is negligible, वैन डर वाल कांस्टेंट A निकालना है। अगेन इस चैप्टर को करने से पहले प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें बहुत फॉर्मूलोज का यूज है। गैसेस चैप्टर में फॉर्मूले हैं जितने भी VRMS, VMP, V एवरेज के, TCPC, VC के, वैन डर वाल कांस्टेंट AB, वैन डर वाल इक्वेशन, डिफ्यूजन, रियल गैस, आइडियल गैस, ये सब फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। इवन सॉलिड्स में जब हम करेंगे तो जितने भी लैटिस के फॉर्मूले हैं कि टेट्रागोनल लैटिस क्या होती है, हेक्सागोनल क्या होती है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। जो फॉर्मूले आप लोगों को लिस्ट दी गई है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो अज्यूम करते हैं कि वो आपने सब याद कर लिया है, उसी हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि यहां थोड़ा हम फिर जल्दी जल्दी करना है और यह भी सिखाना है कि कैसे जल्दी किया जाता है विद इन टाइम, क्योंकि मैक्सिमम कंप्लेन आती है कि पेपर लंबा था। पेपर लंबा नहीं होता है, आप लोग टाइम ज्यादा ले लेते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि वैन डर वाल कांस्टेंट A निकालना है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल है तो वैन डर वाल कांस्टेंट B जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। इसका करेक्ट आंसर आ रहा है A। लेट्स सॉल्व दिस। Z की वैल्यू PV अपॉन NRT होती है, तो PV इज इक्वल टू Z NRT, तो V की वैल्यू हो गई Z NRT अपॉन P। नेक्स्ट, वैन डर वाल इक्वेशन जो मॉडिफाई किया B हटा के वो ये इक्वेशन बन गया है। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, उसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो n² V अपॉन A ये हो जाएगा, ये हो जाएगा NRT 1 माइनस Z। नेक्स्ट, A क्या हो जाएगा V अपॉन n² NRT 1 माइनस Z, और V की जगह हम वो फॉर्मूला लगा देंगे Z NRT होल स्क्वायर अपॉन n² P इंटू 1 माइनस Z। अब अगर हम देखें तो हमको A निकालना है और सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, Z N R P सब वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में सब डाल देंगे और उनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 1.24। नेक्स्ट, what temperature most probable speed of SO2 will be same value as RMS speed of O2। अगेन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन करेक्ट एप्लीकेशन लगना चाहिए और टाइम के विद इन होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज डी। कैसे हुआ अभी हम इसको देखते हैं। VMP SO2 is VRMS O2। VMP का फॉर्मूला होता है 2TRT अपॉन 64, ये मॉलिक्यूलर मास SO2 का हो गया। VRMS is 3RT अपॉन 32, where 32 is molecular mass of oxygen। इसको सॉल्व करना है आपको। ऑक्सीजन का टेम्परेचर दिया हुआ है 300, ये SO2 का टेम्परेचर आपको निकालना है। ये फॉर्मूला उसी को अंडर रूट हटा दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करके T 300 केल्विन आ गया। नेक्स्ट, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है और जो आप लोग को बार बार समझाते आ रहे हैं इस क्वेश्चन में वैसे ही होगा। लेट्स सी, कोई सिली मिस्टेक नहीं करिएगा। गिवन वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, मतलब जिसमें 60% ऑक्सीजन है 40% ओजोन है, को 220 सेकंड लगते हैं फ्यूज करने के लिए, वाइल प्योर ऑक्सीजन को 200 सेकंड लगते हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस दी हुई है, डेंसिटी ऑफ ओजोन निकालनी है।
तो डिफ्यूजन का फॉर्मूला लगा दें, R1 upon R2 is under root D2 upon D1. Now R1 is V upon T1, R2 is V upon T2. दोनों V क्यों है? क्योंकि दिया हुआ सेम वॉल्यूम है, ये V कट जाएगा तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, T2 upon T1 is under root D2 upon D1. अब इसमें वैल्यूज लगा दीजिए, 200 upon 220 is equal to 1.6 upon X, ये अंडर रूट में है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1.96 आ जाएगी। इसको देख के ये 1.96 बिल्कुल बगल में है आपके, आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है और इससे आपको मिलेगा -1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हमको उस मिक्सचर की डेंसिटी नहीं निकालनी है, हमको प्योर ओजोन की डेंसिटी निकालनी है, और ये है मिक्सचर की डेंसिटी। तो अब प्योर ओजोन की डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.96 जो है इस मिक्सचर की है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए 1.96 इज इक्वल टू 0.6, ये 0.6 इंटू 1.6, ये ऑक्सीजन की डेंसिटी, 0.4 इंटू एक्स, ये एक्स क्या हो गया, प्योर ओजोन की डेंसिटी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2.25 निकल आएगी, तो आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट, 3 बल्ब्स हैं डिफरेंट, अलग अलग, 1 2 3। एक में हीलियम है 2 लीटर्स 1.5 एटमॉस्फेयर, दूसरा नियॉन है 4 लीटर्स 2.5 एटमॉस्फेयर, तीसरा जेनॉन है 1 लीटर 1 एटमॉस्फेयर। तीनों ही नोबल गैसेस हैं, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर अब हम तीनों को कनेक्ट कर दें तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर 300 केल्विन पे। लेट्स सी आप लोग कितना टाइम लगाते हैं इसको करने में, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कैसे करेंगे, बल्ब 1 में मोल्स कितने हो गए निकाल लीजिए, बल्ब 2 के मोल्स निकाल लीजिए, बल्ब 3 के मोल्स निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3 हो गया, तो प्रेशर इज टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय V इंटू RT। टोटल मोल्स आपने इन तीनों को ऐड कर दिए, RT आप देखेंगे कैंसिल हो जाता है, और यहां पे जो V होगा ये टोटल वॉल्यूम होगा, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 4, तो आपका 7 हो गया। तो टोटल वॉल्यूम 7 लीटर्स हो गया, ऊपर टोटल मोल्स 14 हो गए, तो आंसर आपका 2 आ गया। नेक्स्ट, एयर इज बबल थ्रू वाटर at 20 degree centigrade. Find the volume of N2 gas dissolved in 1 liter of water at 1 atmospheric pressure. ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन का दिया हुआ है और ये दिया हुआ है टॉर में। N2 गैस को अज्यूम करते हैं 80% बाय वॉल्यूम होती है एयर में, तो इसमें सिंपल हेनरीज लॉ लगा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। कैसे, पहले निकाला हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस 1 इंटू 0.8, लेकिन इसको 760 से मल्टीप्लाई करके टॉर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हेनरीज लॉ कांस्टेंट टॉर में है, इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। इससे आपका मोल फ्रैक्शन निकल आया, दिस मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। नाउ इसका मतलब हुआ इस मोल का कि 1 मोल H2 में इतने मोल्स N2 है। हमें निकालना है 1 लीटर में, तो 1000 ग्राम में कितने मोल्स होगा, ये आपका 1000 ग्राम के मोल्स आ जाएंगे। फिर इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वॉल्यूम एट STP आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपका 13 ml आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम्स कैल्शियम क्लोराइड है।
डिसोसिएशन 80%, डिग्री ऑफ डिसो अल्फा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बट बहुत ध्यान से फॉर्मूला लगाइएगा। आई की वैल्यू 1 + 2 अल्फा 2.6 हो गई, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड है। पाई की वैल्यू 30 अपॉन मोलर मास, ये मोल्स हो गया। वॉल्यूम हो गया 100/1000 लीटर्स। ये आर है, ये टी है और ये अल्फा है। सो पाई इज N/V RT इंटू आई, ये आई की वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 157 एटमॉस्फेयर, तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 m ग्लूकोज का दिया हुआ है -1.86 और 0.3 m ग्लूकोज इक्वल वॉल्यूम उसमें ऐड किया गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? अगेन इसमें जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि ये 0.1 मोल है, ये 0.3 मोल्स है, टोटल 0.4 मोल्स हो गया, तो बेसिकली आपका 4 टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ जाएगी, तो 1.86 का 7.44 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? लेट्स सी। अब 0.1 + 0.3 है, लेकिन ऐड तो करेंगे, लेकिन वॉल्यूम डबल हो जाएगा, देयरफॉर इसकी कंसंट्रेशन 0.2 हो जाएगी। देयरफॉर ये केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल हो रही, तो आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट, NaCl क्रिस्टल है, उसके यूनिट लेंथ दी हुई है 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। अनायन आयनायन कांटेक्ट को अज्यूम करें, जो जनरली होता ही है, तो हमको आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन निकालना है। इसमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके करना होगा। अगर आपको NaCl का स्ट्रक्चर मालूम है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेट्स सी, ये स्ट्रक्चर है आपका, ये डिस्टेंस, ये 6 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये डायगोनल है, तो ये 6√2 होगा, और ये 6√2 कितना होगा? R + 2R + R, तो 4R = 6√2। ये आपका Cl- है, तो R की वैल्यू 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग निकल आई, आंसर सी हो गया।